हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक दूसरे पार्ट लेके आया हूँ डायलॉग एंड रीड अलाउड प्रैक्टिस का, जिसमें आप किसी पार्टनर के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं या दोनों डायलॉग खुद ही बोल सकते हैं। इस प्रैक्टिस में दो लोगों की ज़रूरत है। इससे आपके जो किस तरीके से बातचीत होती है वो आपको पता चलेगा और किस तरीके से कोई फ़ोन पे बात की जाती है। आज हम उस टॉपिक को लेंगे। और जैसे आप कुछ ख़रीदने जाते हैं शॉप पे, तो वो कैसे किया जाता है, वो चीज़ आप बेसिक आप सीखेंगे। तो इस कन्वर्सेशन को आप 4 से 5 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से बातचीत होती है। और ये बिगनर लेवल है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है फ़ोन कॉल का, कि अगर फ़ोन कॉल पे अगर बातचीत हो तो कैसे होती है। इसमें दो करैक्टर है, यश और मुकेश सर, जो कि टीचर हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे बातचीत हो रही है इस पे। जैसे बोलते हैं, हेलो इज़ दिस 9013। यस बोलता है। तो मुकेश सर फिर फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं यस, हाँ, यस, कैन आई स्पीक टू मिस्टर मुकेश? मुकेश हेयर। ओ गॉड, ओ गुड मॉर्निंग सर, दिस इज़ यस। हेलो यस, हाउ आर यू? कि हाँ, आप कैसे हैं? वो पूछता है, मुकेश सर पूछते हैं। तो यस बोलता है कि फाइन, थैंक्स, एंड व्हाट्स अबाउट यू? मुकेश सर बोलते हैं प्रिटी गुड, व्हाट्स अप? हाँ, सब कुछ ठीक है। और क्या चल रहा है? तो ये बोलता है, सर I've called you to know at what time are we going to meet in the evening? तो यस बोलता है कि मैं कब आपसे शाम को मिल सकता हूँ? तो मुकेश सर बोलते हैं, आई एम अफ्रेड आई कांट, दिस इवनिंग इज़ टू टाइट। वो बोलता है कि मुझे खेद है, मैं नहीं ये कर सकता हूँ, आज का शाम बहुत बिजी है। तो यस बोलता है, देन व्हाट अबाउट टुमारो मॉर्निंग? तो कल सुबह को क्या मिल सकते हैं? तो मुकेश सर बोलते हैं, दैट कुड बी फाइन, मतलब ये ठीक है। यस, ओके, सी यू टुमारो, सी यू देन टुमारो मॉर्निंग, बाय। तो बोलते हैं ठीक है, हम कल मिलते हैं, बाय बाय। तो मुकेश सर बोलते हैं बाय बाय। तो इस तरीके से हमारी कन्वर्सेशन ख़त्म हुई। और एक और देखते हैं, अब हम शॉप का एक एग्जांपल लेते हैं। इस पे आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो कैसे जाएंगे, जिसमें कस्टमर है और शॉपकीपर है। तो कस्टमर गुड मॉर्निंग, तो शॉपकीपर भी गुड मॉर्निंग। आई वॉन्ट अ लोफ ऑफ ब्रेड प्लीज़। तो वो लोफ ऑफ ब्रेड मांगता है। एंड हेयर यू आर, ये लीजिए, हो गया। थैंक्स यू, थैंक्स यू, तो उसे धन्यवाद बोलता है। फिर बोलता है कि डू यू वांट एनीथिंग एल्स? तो क्या आपको कुछ और चीज़ चाहिए? बोलता है यस, आई लाइक टू बॉटल ऑफ मिल्क, अ पैकेट ऑफ शुगर, 1 kg एप्पल एंड 2 कैन ऑफ कोक, हाउ मच इज़ इट ऑल दैट? यानी कि वो सब कुछ मांगता है कि मुझे बोतल ऑफ मिल्क चाहिए, एक पैकेट शुगर का दे दो, 1 kg एप्पल दे दो, 2 कैन ऑफ कोक दे दो, हाउ मच इज़ इट ऑल दैट? तो फिर वो पूछता है कि इन सब के कितने पैसे हुए? तो वो बोलता है कि 200 रुपीज़ प्लीज़, कि उसको 200 रुपये। तो बोलता है हेयर इज़ 500 रुपीज़। तो कस्टमर बोलता है कि ये 500 रुपये लीजिए, दैट्स 300 रुपीज़ चेंज। और फिर वो शॉपकीपर उसे 300 रुपीज़ देता है। फिर बोलता है थैंक यू वेरी मच एंड कम अगेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब दोबारा आइए। तो इस तरीके से हमारी कन्वर्सेशन हुई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम शॉप का। जैसे कैन आई हेल्प यू? तो बोलता है यस प्लीज़, आई एम लुकिंग फॉर अ शर्ट, कि हाँ, क्यों नहीं, मुझे एक शर्ट मैं देख रहा हूँ। तो व्हाट काइंड ऑफ शर्ट वुड यू लाइक? तो वो पूछता है कि आपको किस तरीके का शर्ट चाहिए? बोलता है द वन लाइक दोज वन डिस्प्ले इन दी शॉप विंडो, यानी कि इसी तरीके का जो कि डिस्प्ले हो रखा है शॉप पे, शॉप की विंडो पे। दैट व्हाट अबाउट दिस वन? तो वो दिखाता है कुछ कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
तो वो बोलता है कि इट्स जस्ट व्हाट आई वांटेड, मे आई ट्राई इट ऑन। तो वो बोलता है कि या इट्स जस्ट व्हाट आई, मुझे जैसा चाहिए वैसा ही है, क्या मैं उसको पहन के दे सकता हूँ? ट्राई इट ऑन मीन्स पहन के देखना। बोलता है यस प्लीज़, हाउ इज़ इट? तो वो पहनता है और वो पूछता है कि हाँ ये कैसा है? बोलता है इट्स नाइस, ये ठीक है। हाउ मच इज़ इट? तो वो उससे प्राइस पूछता है, हाउ मच इज़ इट, कि वो उसने उससे प्राइस पूछा कि ये कितने का है। बोलता है 900 रुपीज़, वो 900 रुपये का है। बोलता है ओ इट्स वेरी एक्सपेंसिव, हैव यू गॉट एनीथिंग चीपर? तो बोलता है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मतलब वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो हैव यू गॉट एनी चीपर? चीपर मीन्स होता है सस्ता। तो बोलता है कोई आपके पास सस्ता है? तो बोलता है सर्टेनली, बोलता है सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। लुक एट दिस वन, तो बोलता है इसको देखिए प्लीज़। इट कोस्ट 700, कि ये 700 रुपये का है। बोलता है आई विल टेक इट, हाँ मैं ये ले लूँगा। हेयर हेयर यू आर, ये लीजिए। तो उसको पैक करके दे देता है। तो वो बोलता है कि थैंक यू। तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्सेशन ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल, जैसे ट्रिप। तो राहुल और संजय नाम के दो हैं, तो वो उस पर अब बातचीत करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू डू दिस वीकेंड, यानी कि इस वीकेंड में आप क्या करेंगे? बोलता है आई वॉन्ट टू गो टू द माउंटेन्स, बोलता है मैं माउंटेन जाना चाहता हूँ। तो वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू गो कैंपिंग, आई वॉन्ट टू स्लीप आउटसाइड इन अ टेंट। बोलता है कि मैं उधर जाऊँगा कैंपिंग के लिए और मैं बाहर सोऊंगा, टेंट के बाहर, मतलब टेंट में सोएगा, मतलब उसके आउटसाइड मतलब बाहर। दैट साउंड्स लाइक फन, आई वॉन्ट टू गो कैंपिंग, टूल कैन आई गो गो विद यू? तो वो बोलता है कि हाँ ये मतलब अच्छा लग रहा है सुनने में, क्या मैं आपके साथ उधर जा सकता हूँ? बोलता है यू विल हैव टू आस्क योर पेरेंट फर्स्ट, सबसे पहले आपको पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। अब आते हैं हम एक दूसरे कन्वर्सेशन पे, क्रिकेट। मतलब सॉरी ये, अब हम आते हैं मतलब प्ले पे। अब दो दोस्त फ्रेंड बातें कर रहे हैं खेलने के पर्पज से। तो पहला फ्रेंड बोलता है राकेश, व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे विकास? तो विकास बोलता है आई वांट टू प्ले बेसबॉल विद माय लिटिल ब्रदर, व्हाट डू यू वांट टू डू? और आप क्या करना चाहते हो? मैं तो अपने भाई के साथ बेसबॉल खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड बट आई कांट, मैं मतलब बाहर खेलना चाहता हूँ बट मैं खेल नहीं सकता। तो विकास पूछता है वाई नॉट, क्यों नहीं खेल सकते हो? राकेश मतलब क्यों नहीं? तो विकास बोलता है क्यों नहीं, वाई नॉट? तो राकेश बोलता है बिकॉज देर इज़ अ बिग ब्राउन डॉग आउटसाइड, क्योंकि जो बाहर है एक बहुत बड़ा कुत्ता है बाहर। आई एम अफ्रेड द बिग डॉग विल बाइट मी, मुझे डर लग रहा है कहीं वो मुझे काट ना ले। तो विकास बोलता है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कम ऑन लेट्स गो आउटसाइड। बोलता है मैं नहीं डरता हूँ कुत्तों से, चलो मतलब बाहर चलते हैं। ओके, तो ये छोटी सी कन्वर्सेशन है। अब हम एक मूवी की कन्वर्सेशन लेते हैं जिसमें किरण और मीनू नाम के दो करेक्टर हैं। तो किरण बोलती है आई नो, आई थिंक दिस मूवी इज़ 40 years ओल्ड, कि यह जो मूवी है 40 साल पुरानी लगती है। तो मीनू बोलती है व्हाट इज़ द मूवी अबाउट, कि मूवी किस बारे में? तो किरण बोलती है इट इज़ अबाउट एन इनविजिबल मैन, द पुलिस आर ट्राइंग टू कैच हिम बट ही इज़ वेरी क्लेवर, यानी कि ये एक किसी इनविजिबल मैन के ऊपर है। तो पुलिस उसको मतलब उसको पकड़ना चाह रही है लेकिन वो बहुत ही चालाक है। तो मीनू बोलती है आफ्टर द मूवी डू यू वांट टू गो द टेनिस कोर्ट एंड प्ले टेनिस, मतलब मूवी के बाद क्या आप टेनिस कोर्ट जाना चाहेंगे, टेनिस खेलना चाहेंगे? तो किरण बोलती है आई कांट, मैं नहीं जा सकती। आई डोंट हैव अ टेनिस रैकेट, मेरे पास टेनिस रैकेट नहीं है। तो मीनू बोलती है दैट्स ओके, आई हैव एन एक्स्ट्रा टेनिस रैकेट, ये ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा मेरे पास अतिरिक्त टेनिस रैकेट है। तो किरण बोलती है ग्रेट, आफ्टर द मूवी वी विल प्ले द टेनिस, यानी कि मूवी देखने के बाद हम टेनिस खेलेंगे। इस तरीके से हमने 5 कन्वर्सेशन ली
डायलॉग लिया हमने, अब आप इसे अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करिए कि आप मतलब इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे कि किस तरीके से बातचीत होती है बेसिक। और इससे अच्छे से दो लोग अगर बातचीत कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा कि किस तरीके से बातचीत करते हैं। और जितना आप बोलेंगे अपने मुंह से तो आपको आपके मुंह को बोलने की प्रैक्टिस होगी, आपका टंग रोल अप होगा। और जितने आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, समझने की प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।